जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए डिस्काउंट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है आपका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। चलिए, लेकिन अगर आप नहीं जानिएगा तो एग्जाम में छोड़ करके आइएगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच कीजिए। तो इसका एक फार्मूला है दोस्तों। फार्मूला है क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस बट्टा या छूट लिखिए, जो भी लिखिए, बटा में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है दोस्तों। अब इसी पर आपको बैठा देना है। अब यहां पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं, बटा में देखिए अंकित मूल्य यहां दिया हुआ है 600 रुपया, लिख दीजिए, बराबर। अब 100 है और बटा कितना दिया है, बटा 20% दिया है, तो यहां घटा के लिख दीजिए 80 हो जाएगा। और यहाँ 100 प्लस लाभ हानि, तो ये जो 20% लाभ हो रहा है तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो 12 पचे 60, 5 बार में कटा। अब क्या आया, इस x से जो है ये तिरछा गुना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 8 पचे 40 यानी 400 रुपया। तो क्रय मूल्य क्या हुआ दोस्तों, तो 400 रुपया। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या रहा है आपका, एक मेज की सूची मूल्य 800 रुपया है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। चलिए क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है आपको दोस्तों। तो सेम फार्मूला लगेगा दोस्तों, ये जो है क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ या हानि जो भी हो वही करना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य, यहां तो क्रय मूल्य दिया नहीं हुआ है तो x मान लीजिए, और सूची मूल्य को ही अंकित मूल्य बोलते हैं, तो ये 800 लिख दीजिए, बराबर छूट कितना है, तो 20%। तो इस 100 में हम जो है 25%, तो 25 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा। और बोल रहा है लाभ या हानि, तो यहाँ देखिए 20% लाभ है, तो 20% लाभ है, 100 प्लस 20 यानी 120 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, कितना बार में कटेगा देखिए, तो ये जीरो कट गया। ठीक है, अब काटिए, 3 से काटते हैं 3 चौके 12 और 3 से काटते हैं तो 25 दिया 75, ये कट गया। अब ये काटिए, 4 दूनी 8 यानी 20। ठीक है, अब x बराबर 25 को 20 से गुना कर देंगे, और 25 को 20 से जब गुना करेंगे हम तो हमारा 500 आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 500। तो यही हमारा क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 500। लेकिन देखिए दोस्तों मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हुआ है, इसके लिए सॉरी। चलिए ये इसको मान लेते हैं, ये 500 सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 500। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अंकित मूल्य
1000 है, हमको निकालने के लिए बोल रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर 1000 पर ही दे रहा है बट्टा दोस्तों। तो क्या कीजिए, पहले 10% दे रहा है, तो जब भी परसेंटेज का बात होता है तो 100% में कोई भी काम होता है, आप लोग को मैं बार बार बताता हूं, ठीक है। तो 100% पर काम होगा। अब देखिए दोस्तों, ये 10% बट्टा दिया तो 100 में 10 घटा करके लिखिए, यानी 90%, और परसेंटेज है तो बट्टा में 100 हो जाएगा। अब 5% दिया तो ये 95/100 हो जाएगा। फिर तीसरा में जो तीसरा बट्टा दिया 20%, छूट दे दिया 20%, तो क्या है 100 में 20 घटा दीजिए, यानी 80/100 हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर आपको समझ में आ गया। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, 2 0 2 0, 1 0 यहां से, 1 0 यहां से, 1 0 ये, 1 0 ये, कट गया। अब 20 चौके 80 और 20 पचे 100। अब इसको काटिए, 19 पचे 95। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, 19 4 और 9 को, 19 चौक 76, और 76 को 9 से हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 684 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 684। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए देखिए चौथा प्रश्न। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है, अगर उस पर 20% और 40% बट्टा दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, सेम प्रश्न है जो मैं तीसरे नंबर बताया। विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। विक्रय मूल्य बराबर, ये देखिए अंकित मूल्य 100 है तो 100 लिखिए अंकित मूल्य, और इस अंकित मूल्य में 20% और 40% का 2 बट्टा दिया जा रहा है, मतलब 2 छूट दिया जा रहा है। तो आप यहाँ 20% जब पहला बट्टा है तो 100 में जब भी होता है तो 100 में छूट दिया जाता है, तो 100 में 20 घटा के लिखिए, यानी 80/100। उसके बाद फिर 40% बट्टा दिया गया, छूट दिया गया, तो ये कितना बचा, 60/100। अब इसको काट दीजिए आप दोस्तों, ये 100 कट गया, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0। अब कितना आ गया दोस्तों, 48। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ दोस्तों, तो 48 रुपया हुआ। सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए तभी फायदा होगी दोस्तों, आधा छोड़ के जाइए कोई फायदा नहीं होगी। चलिए पांचों प्रश्न को देखिए दोस्तों। पांचों प्रश्न है आपका, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्या है कि कोई वस्तु है, अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया गया और 24 रुपये में बेची गई, तो अंकित मूल्य क्या है। अब आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। यहां मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 100 है। ठीक है, कितना है, 100 है, और 20% जब छूट दिया गया तो कितना हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आप क्या हो गया, 80 हो गया। कितना हो गया, चलिए विक्रय मूल्य यहां लिख भी देते हैं, तो 80 हो गया। अब 80 में बेची गई जबकि उसका अंकित मूल्य 100 था, और फिर जो है बोल रहा है कि 24 में बेची गई, 24 में बेची गई तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो 100 गुने 24 बटा में 80 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 20 25 100 और 20 चौके 80, और ये काटिए 4 छके 24, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6/30 रुपया। कितना हो जाएगा अंकित मूल्य दोस्तों, तो 30 रुपया हो जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर आया। सही आंसर क्या हुआ, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए छठे प्रश्न को दोस्तों। छठा प्रश्न है आपका, वस्तु का अंकित मूल्य 2.1/2% का बट्टा दिया जाता है। अंकित मूल्य पर 2.1/2% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे 39 रुपये में खरीदा, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है।
सेम प्रश्न दोस्तों, सिर्फ ये जो है पूर्णांक में है और कुछ भी नहीं है। अब पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों। तो क्या है, अंकित मूल्य मान लीजिए, अंकित मूल्य कितना, 100 रुपया मानिए, ठीक है। और छूट की इतना दिया जा रहा है, तो 2.1/2 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 दिया जा रहा है। और 5/2 को कैसे लिखेंगे, 2.5, ठीक है, रुपया जो भी है। अब क्या कीजिए, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, क्रय मूल्य इतना तो छूट मिल गया था, तो क्रय मूल्य बराबर 100 में आप 2.5 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 97.50 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य हमारा जो है 97.50 और अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमारा जो है 100 माने थे, तो 100। अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति उसे 39 रुपया में खरीदा था, तो यहां क्रय मूल्य बता रहा है कि 39 रुपया है, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो 100 गुने 39, 39 बटा में 97.50, ये कर दीजिए। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो पड़ जाएगा। अब काट दीजिए दोस्तों, इसको काटिए, इसको काटिए। अब ये 13 से कट जाएगा, ठीक है, 13 से 91 और 13 पचे 65, ये कट गया, और 13 39, ये कट गया। अब देखिए दोस्तों, अब ये 25 से 3 बार में कट गया, और 25 से ये 25 चौके 100 कट गया, ये 3 कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ 10 बचा है और यहाँ 4 बचा है, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 रुपया आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 40 रुपया हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 7वें प्रश्न को दोस्तों। 7वां प्रश्न आपका कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाता तो कितने % लाभ या हानि होती। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए इसको, अंकित मूल्य 100 मान लीजिए, अंकित मूल्य 100, 20% बढ़ाकर रखा गया, यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाता। तो 100 में पहले 20% बढ़ा करके यानी 120/100 गुने फिर 25% छूट दिया जाता है, यानी 100 में 25 छूट दे दिया गया तो 75%, यानी 75/100। अब इसको काट दीजिए, ये 0, ये 100 कट गया। अब काटिए, ये कट गया 20 25 100 और 20 छके 20 से, और ये काटिए 5 से, तो 15 पचे 75। अब कितना आया, 15 छके 90। अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों। बोला कितने % लाभ या हानि होती है, और जब भी लाभ हानि होती है तो 100 में होती है दोस्तों। अगर 100 से अधिक आता है तो आपको लाभ होगा, और 100 से कम आएगा तो हानि होगी। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अब देखिए, तो 100 से हमारा ये जो है 90 कम है, तो 10% की क्या होगी, हानि होगी दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 10% हानि हुई दोस्तों। चलिए, अगर 100 से कम आता है तो आपका हानि होगा, और 100 से अधिक आता है तो आपको लाभ होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न आपका, एक साइकिल की सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यदि वह 20% छूट पर बेची जाती है, इस प्रकार कितने % लाभ या हानि होगी। अब सेम प्रश्न दोस्तों, मैं 2 प्रश्न एक टाइप का इसलिए लाता हूं, अगर आपको एक प्रश्न नहीं समझ आए तो दूसरे प्रश्न में अच्छी तरह समझ आ जाए। अब क्या है सूची मूल्य, सूची मूल्य मान लीजिए कितना है, 100%, 100 है। अब 10% अधिक, ठीक है, तो 100 में 10% अधिक तो 110 हो गया, 110% बटा 100 कर दीजिए। अब क्या कीजिए,
गुणक चिन्ह दीजिए और अबर में दे रहा है 20% की छूट, यानी 100 में 20 का छूट दे रहा है तो 80%, तो 80/100 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये 100 कट गया, ये 100 कट गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, 11×8 = 88 आ गया दोस्तों। और पूछ रहा है कितने % लाभ या हानि होती है। अब ये जो है 88 जो है 100 से कम है, तो 100 में आप 88 को घटा दीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 100 में 88 को घटा देंगे तो हमारा जो है सो 12% आ जाएगा। और ये 12% क्या होगी दोस्तों, तो हानि होगी। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो बी नंबर हुई दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए मिलते हैं शाम में। थैंक यू।